अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। वैसे तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि शायद इस मर्तबा पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत जाएगी, लेकिन ये इस मर्तबा हर साल जो है वो नहीं आ रहा है। हर साल सालाना जलालत हो रही है, हर साल शर्मनाक डिफीट हो रही है और इस मर्तबा भी 61 रन से पाकिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मतलब इससे ज़्यादा फाइट भारत को यूएसए ने दी थी। जो नई टीमें T20 वर्ल्ड कप में खेल रही हैं वो इससे पाकिस्तान से ज़्यादा फाइट भारत को दे रही हैं। लेकिन हमारे बॉलर्स, बैटर्स, फील्डर्स जब भी अहम मौका आता है, जब भी प्रेशर कोई पड़ता है इनके ऊपर तो कोलैप्स कर जाते हैं। और कल भी यही हुआ कोलंबो के मैदान पर। पाकिस्तान की टीम पहले ओवर में जीती, अगले 39 ओवर्स में इंडियन टीम हावी रही। पहले ओवर में हमने अभिषेक शर्मा को आउट किया था। लग यूँ रहा था कि यार इस मरतबा हो सकता है तारीख बदल जाए, लेकिन तारीख वही रही। भारत ने एक मरतबा फिर कामयाबी हासिल की। क्या क्या गलतियाँ की, गलतियाँ वैसे हैं पुरानी वही, उसको ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। कोलंबो में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी तो सलमान आगा ने अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर में चलता कर दिया। फिर ईशान किशन और तिलक वर्मा ने संभल कर खेला और 28 रन की शराकत लगाई। ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तिलक वर्मा 25, सूर्या कुमार यादव 32 और शिवम दुबे ने 27 रन स्कोर किए। आखिर में रिंकू सिंह ने 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर भारत का स्कोर 7 विकेटों पर 175 रन तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर लड़खड़ा गई। 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो पाए, जबकि 3 खिलाड़ी तो रन्स का खाता भी न खोल सके। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान खान 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान 14, फहीम अशरफ 10 और शाहीन आफरीदी ने 23 रन बनाए। पाकिस्तान की पूरी टीम 18वें ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2, जबकि तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने एक खिलाड़ी को आउट किया। भारत ने 61 रन से जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिपोर्ट आपने देखी। रोजाना की तरह कामरान मुजफ्फर मेरे साथ मौजूद है। नया इवेंट, नया ग्राउंड, पुरानी गलतियां, पुराना रिजल्ट, क्या कहेंगे? इंग्लैंड इटली का मैच हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। दिल वैसे मेरा भी नहीं चाह रहा है बात करने का, क्यों जो परफॉर्मेंस, यार हार जाओ लेकिन एटलीस्ट शो सम फाइट ना यार। मतलब ऐसे हारना कि इतनी गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज, कंधे गिरे हुए हैं, कोई चांस नहीं नज़र नहीं आ रहा मैच में। कोई एक उम्मीद, कोई किरण तो नज़र आए ना कि यार वो यहाँ से कमबैक हो सकता है भाई। एक पहले ओवर में हमने अभिषेक को आउट किया, अगले 39 ओवर में सांस लेने का मौका नहीं दिया उन्होंने आपको। इमरान, मसला ये है कि जो मैच हुआ है ना, मैच में हार जीत होती रहती है। यार ये बात नहीं, आज नहीं होगी ये बात, ये बिल्कुल नहीं होगी आज बात। ये हार जीत होती रहती है और ये हार ही हार होती है भाई। जीत कहाँ है, किधर है? बताएं तो जीत किधर है? नामीबिया के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट और बहुत बड़ी टीम अमेरिका के अगेंस्ट। भाई इंडिया की जीत बताएं मुझे कहाँ है? आप कह रहे हैं हार जीत होती रहती है। आप भी जो है ना इस वक्त वो कल वाले मैच वाली वो कर रहे हैं, अब पूरी हो जाने दें बात। नहीं तो हम नहीं हो इमोशनल, जज्बाती नहीं हो सकते। इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें तो पड़ता है ना। अब जज्बात का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ। जज्बात तो सबके एक जैसे हैं। मेरा कहना ये है कि देखें, हार जीत होती है। नंबर 1 रैंक टीम है, ये करतूत इनके चल रहे हैं, स्कोर कार्ड चल रहे हैं। नंबर 1 रैंक टीम है इंडिया। आप 6-7वें नंबर की टीम है। कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आप ये कहेंगे कि बेटर साइड जो है वो इंडिया की है और इस वक्त उनका जो रिसोर्स पूल है सारी। ज़्यादा बड़ा मसला, हार से भी बड़ा मसला ये है कि आप किस तरह से हारें। हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना। और वो जो उसमें जो चीज़ें हैं वो हार जीत ठीक है। वही अगेन मैं फिर वही बात करूँगा, क्योंकि 2 टीमें जब खेलती हैं हार हो जाती है, एक ने जीतना होता है, एक नहीं 2 टीमें जब खेलती हैं पाकिस्तान हार जाता है। ये वाला जुमला होना चाहिए। चलें इस तरीके से कर लें। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है वो उससे बड़ी प्रॉब्लम है। एक मैच की हार से ज़्यादा की प्रॉब्लम है। कल जो प्लानिंग थी सारी, बिल्कुल कोई सर पैर कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा। आप टॉस पे कहते हैं कि ये टैकी पिच है, और क्यों टैकी पिच का मतलब ये क्या आम लफ्ज़ों में कि ये स्लोइश पिच है और यहाँ पे बैटिंग आसान नहीं होगी। ठीक है, आप जब टॉस पे ये बात कर रहे हैं तो आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग कैसे कर सकते हैं? और हालांकि कोलंबो में चेजिंग मुश्किल है। पिछले 3 मैचेस में आपके जो वहाँ पे
इवन ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है 165 नहीं चेस कर पाया। हाँ। ठीक है, चले दिन का मैच था, जो भी चीज़ थी, लेकिन टॉस आप जीत के जब आपको चांस मिल गया, आप ये कह रहे हैं वहाँ पर कि ये बैटिंग के लिए मुश्किल पिच दिखाई दे रही है। तो बैटिंग के लिए अगर मुश्किल पिच दिखाई दे रही है, स्लोइश पिच है, तो उसके ऊपर आप पहले बैटिंग करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बैटिंग मुश्किल होती चली जाएगी, एक चीज़। दूसरी बात ये कि अगर ये मुश्किल पिच है और आप ये अंदाज़ा कर रहे हैं, तो आप 6 स्पिनर्स लेके आप पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं शाम के वक्त, आप जो है वो सिर्फ 2 ओवर आपने करवाए पेसर से, और आप 6 स्पिनर्स लेके चले गए। आप इंडिया के खिलाफ, इंडियन बैटिंग के खिलाफ आप ये समझ रहे थे कि आप स्पिनर से मैच पकड़ लेंगे, मैच जीत जाएंगे। नहीं, उसमें एट बेस्ट ये होना है, जो शादाब की और जो अबरार की जो बॉलिंग में कमी थी वो तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन चाहे आगा हो, चाहे नवाज़ हो, चाहे साइम हो, उस्मान तारिक हो, इन्होंने मिलकर 14 ओवर में 55 रन दिए हैं, 5 विकेटें ली हैं। 12 ओवर में 14 ओवर, 4 तीनों ने किए और 2 ओवर आगा ने किए। ठीक है, 14 ओवर में 87 रन इन्होंने दिए, कोई 6 के करीब इन्होंने रन दिए हैं, 5 विकेटें लिए, 5 विकेटें लिए हैं। बाकी जो आपके मेन बॉलर्स थे, शाहीन 2 ओवर में 31, मेन है वैसे वो बॉलर। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, मतलब आप बीच में आप वो करते रहेंगे तो फिर वही हाल हो रहा है। आप मेरे साथ वही कर रहे हैं, कल जो पाकिस्तान की बैटिंग का हुआ चल नहीं पाई, और बीच में उनको जो है वो आप क्यों कह रहे हैं मेन बॉलर है वो? मेन बॉलर ऐसा परफॉर्म करता है जो आप जब लिस्ट पे लिखेंगे तो आप तो यही कहेंगे ना, ओपनर को तो ओपनर ही कहेंगे ना, तो जरूरी है। वो एक अलग बात है कि बाबा 4 नंबर पे बैटिंग करने आना था, लेकिन वो भी ओपनर की जगह ही पे आ गया था ना, वो मसला भी कल ख़त्म हो गया था। खैर आगे चलते हैं। तो उसमें यह है कि 2 ओवर शाहीन के उन्होंने 31 दिए, अबरार 3 ओवर में 38, 1 ओवर में आपके दिए शादाब ने 17। ये आपकी जो मेन बॉलर्स थे, जिनको हम मेन अटैक आप जिसे जिनके अराउंड आपकी बॉलिंग स्ट्रेटजी बनती है, उन्होंने 6 ओवर्स में 86 रन दिए, 14.5 के उससे। ये बॉलिंग कार्ड भी चल रहा है, आपका बॉलिंग कार्ड आ गया, उसमें तो उनका नाम ही नहीं आएगा ना। उनका नाम नहीं आएगा, और ये उनका नाम नहीं आएगा उसमें। बहरहाल शाहीन का आ गया आखिर में। एनीवेज 2 ओवर में 31 रन। अब मसला ये है कि आप मुझे बताएं कि एट बेस्ट जो स्पिनर आपके कर सकते थे वो उन 14 ओवर्स में हुआ है। हाँ। वो गेम रोक सकते थे इंडिया के अगेंस्ट, आपको जिता नहीं सकते थे। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मुज़र रब्बानी पेसर है, जब फंसी हुई पिच होती है उसके ऊपर जो कटर्स वाले बॉलर्स होते हैं, एवेंस भी पेसर है ना। हाँ, वो भी पेसर है। 7 विकेट ली थी दोनों ने। ठीक है, आपके जो पेसर्स होते हैं ऐसी जगह पे आप पेस नहीं देते, आप जो है वो स्लो कटर्स की तरफ जाते हैं जहाँ रुक के आ रही है। इस वक्त आपके टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर कौन है? शेल्विक। हाँ। वो क्या करता है, 128 29 30 की उसकी वो है, वो कटर्स के ऊपर उसने इंडिया को कुछ की विकेटें ले ली थी स्लोअर बॉल्स के ऊपर। नहीं तो जब यूएसए के बॉलर को ये समझ में आ रहा है, इनको क्यों नहीं आ रहा? हमारे मेन बॉलर को मैं उधर ही तो आ रहा हूँ इमरान। मेरा पॉइंट यही है कि हार गए, इसको हम जो है इसको स्कोर कार्ड देख रहे हैं वो सब अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह से हार रहे हैं वो उससे बड़ा हमारे लिए जो है ना मसला उससे बड़ा है कि आपकी प्लानिंग क्या थी। आप ये कहते हैं और उसके बाद आप ना फ़हीम अशरफ सलमान मिर्ज़ा इस पिच के ऊपर बेहतरीन आपका ऑप्शन था। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो कटर्स और वो वो करता है, आपको यही नहीं पता कि किस सरफेस के ऊपर आपका बेस्ट वेपन क्या है। चलिए फ़हीम अशरफ था, भाई फ़हीम अशरफ से तुमने नई बॉल नहीं करवाई, आगा से विकेट ले ली, अच्छी टैक्टिक्स सब कुछ है, तुम पावर प्ले के बाद तो ओवर करवाओ, आप वो नहीं करवा रहे। अच्छा, उसके बाद ईशान किशन सबको पता है, उसके लिए पावर प्ले में आप डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन लेके आप बॉलिंग कर रहे हैं। वो लेग का इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये किसने प्लानिंग करके दी है? और उसके बाद आपके जो दोनों स्पिनर्स आए वो लेग के बाहर उसको बॉलिंग करते रहे। आगे चल के और बात, अबरार की जो बॉलिंग का स्टार्ट ही था वो इतना बुरा था कि उन्होंने लेग स्टंप पे बॉलिंग की, फाइन लेग ऊपर था, छक्का चौका उनको वहाँ पे पड़ा, उसके बाद वो वापसी कर ही नहीं सके। 3 ओवर में 38 रन पड़े हमारे मेन बॉलर को, और जो दूसरे मेन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी उनको 2 ओवर में 31 रन पड़े। क्या क्या पाकिस्तान ने मजीद गलतियाँ की, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कामरान भाई ने जैसे कहा कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया था वो गलत था, और क्योंकि क्रिकेट पिच थी। लेकिन माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मैच के बाद तो उन्होंने कहा कि टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला गलत नहीं था, हमने बॉलिंग में गलतियाँ की, 25 रन ज़्यादा खाए। क्या कहा उन्होंने, पहले सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में आके फिर से बात करेंगे।
जब गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करने में तो मुझे नहीं लगता कोई मसला है। आप अब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि आपने इस पिच पर बैटिंग बॉलिंग लेके गलती की है, तो जब आपने मिस रीड कर लिया तो उसको एक्सेप्ट कर ले। नहीं, ढिठाई से कह रहे हैं कि टॉस जीत के जो है वो फील्डिंग का फैसला ठीक था, तो ठीक था तो फिर ठीक साबित करके दिखाते उसको। इमरान, वो कहते हैं ना कि उज़रे गुना बदतर गुना, हाँ, ये उसकी आपने अभी ताज़ा नमूना आपने उसका देखा है। वो कह रहे हैं कि पावर प्ले में बॉलिंग सही नहीं की, तो इसकी वजह से पावर प्ले के बाद रन कितने थे? 52 54 या 52 थे। 52 रन थे, 52। ठीक है। एक विकेट गिरी हुई थी, उस वक्त मैच हाथ से नहीं निकला था। नहीं निकला था। ठीक है, वो छठे ओवर में आखिर में चौका भी लग गया, वो अबरार का ही ओवर था, लेकिन मैच वहाँ नहीं निकला था। मैच आपका उसके बाद निकला, जब आपकी पावर प्ले जो मुश्किल आपने निकाल ली, अगले 2 ओवर में आपको 30 रन पड़े। जिस टाइम पे आपने मैच पकड़ना था, उधर से अबरार आए, उन्होंने 13 रन दिए, शादाब आए 17 रन दिए। तो जिस जगह पे आपने स्क्वीज करना था, उस वक्त आपको बैकफुट पे जाना पड़ गया। ठीक है, आप वहां से हारे हैं। और दूसरा, आप कहां से हारे हैं? आपके 17 ओवर में 140 रन आपने दिए हुए थे। उस्मान तारिक, नवाज अच्छा गेम कंट्रोल कर गए थे। वहां से एक्सपेक्ट ये थी कि अभी ये मारते हुए अगर आउट हो जाएंगे, क्योंकि शॉट नहीं लग रहे थे। वहां से ये था कि 10-15 रन 20 160 के अराउंड हुआ तो शायद हम कुछ कर लेंगे, या हो सकता है इससे भी कम में हो जाए, मारते आउट हो जाए। आखिरी 3 ओवर में 35 रन बनते हैं, उसमें 19वां ओवर उस्मान तारिक करता है, 5 रन देता है। 5 रन देता है। उधर से 18वां ओवर करते हैं अबरार, वो 14 रन देके जाते हैं। आखिरी ओवर करते हैं शाहीन, 16 रन देके वो जाते हैं। फिर आखिरी 2 ओवर में 30 रन। तो ये 4 ओवर में 60 रन, ये पावर प्ले में नहीं हुआ। और हालांकि 160 के आसपास होता तो फिर भी ऐसा लगता है कि चेजेबल है नहीं, कहीं ना कहीं से। उसमें ये है कि इस पिच के ऊपर जो आपका पावर स्कोर है वो 140-150 के अराउंड था, तो फिर उसमें ये था कि कोई एक कैमियो खेलता, आपको इतना हार्ड नहीं जाना पड़ता बैटिंग में, जो पाकिस्तान ज्यादा काफी ओवर रिएक्ट कर दिया। बैटिंग के अंदर भी काफी तनकीद हो रही है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ मैं उनको थोड़ा सा मार्जिन ये दूंगा कि उनको पता था कि अगर हम ऊपर से गेम नहीं पकड़ेंगे तो हम आखिर में जाके एक चीज जो मैंने भी ऑब्जर्व की, ये पावर प्ले की बात कर रहे हैं माइक हसन भाई, पावर प्ले में आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, शायद ये ग्राउंड के बाहर से स्ट्रेटेजी बना के आए थे कि भाई आगा सलमान 2 ओवर करेंगे, उसके बाद वो हट जाएंगे। भाई आपके जब 2 ओवर अच्छे हो गए, आपने विकेट निकाल दी, आप व्हाई नॉट कंटिन्यू? नहीं, इसमें इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि जो ये शौक या सरप्राइज फैक्टर होता है ना, इसको ओवरडू नहीं किया जाता। यहाँ तो सही किया। नहीं, यहाँ पे सलमान आगा मैं ये कह रहा हूँ, पावर प्ले में आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, रन्स नहीं पड़ रहे हैं आपको चेंज आप जब करते हो ना, कोई पिट गया, कोई किसी को रन्स पड़ गए, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, आपने जब एक चीज़ की है कंटिन्यू कर लें, एटलीस्ट 3 तो कर लें। ये हाइंडसाइड में कह सकते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखें ये वैसे ही है कि एक बॉलर जैसे कहते हैं ना कि पुरानी सोच। मुझे बताएं ना, इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जो बैटर्स होते हैं वो अगर आपको साइज अप कर लेते हैं, एक तो चीज़ ये कि जो बॉलिंग करने के आदी नहीं होते, वो उनको आप इतना 3 या 4 ओवर कंसिस्टेंटली एक ही लाइन और उसी कंट्रोल के साथ बॉलिंग करने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात ये सरप्राइज फैक्टर है। सरप्राइज फैक्टर में उनको समझ नहीं आया कि यार इसका करना क्या है, मतलब थोड़ी देर उन्होंने टाइम लिया, उसी में विकेट निकल गए, सब कुछ आप ही करके निकल जाओ, अपने प्लान पे वापस आओ। ठीक है, इसको आप ओवरडू नहीं कर सकते, आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एशिया कप के फाइनल में जाएं, शिवम डुबे ने ओवर किए थे, कितने ओवर किए थे? 2 ओवर किए थे। तो ये जो सरप्राइज पैकेजेस होते हैं, वहाँ बात सही है। और उसके बाद आप देखें ना, 12 ओवर तो आपके बाकी स्पिनर्स अच्छे कर गए ना, तो वो पॉइंट आपका सही। लेकिन आगा वाला फैक्टर इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला आपका जो आ रहा है वो शाहीन, शादाब और अबरार, इनकी वजह से मैच हारे हैं। बैटिंग के ऊपर भी ठीक है, अब वो फिर मैं वहीं से लिंक करूंगा कि अगर आपको ये टैकी पिच थी, तो भाई टैकी पिच के ऊपर साजिदा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम ऑफ ऑल पीपल, वो क्रॉस बैट शॉट पे कैसे आउट हो गए? जब आपकी टॉस पे ये रीडिंग है कि यार ये पिच जो है वो टैकी पिच है, भाई टैकी पिच पे बैटिंग आती है। सवाल तो यहाँ आता है ना, उसके आपने सीधे शॉट्स खेले जो उस्मान ने बाद में आपको करके दिखाया, सीधे मारे उसने, क्योंकि अब उस्मान जो है यहाँ। अच्छा, बाबर भी क्रॉस शॉट मारते हुए आउट हुए जी, जो नॉर्मली जो नहीं मारते, जो नॉर्मली नहीं मारते। अच्छा, मुझे हैरत पता है क्या हुई, उस ओवर में 2 चौके और एक सिंगल आ चुका था 3 गेंदों के ऊपर, चौथी गेंद पे आप स्लॉक कर रहे हो वहां पर जहां पर आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है। 3 विकेटें आपकी गिर गई हैं। आप 2015 से क्रिकेट खेल रहे हो, 11 साल आपको क्रिकेट खेलते हुए हो गए, आपको इनिंग कंस्ट्रक्ट करना नहीं आई अभी तक। ये मसले हैं। हाँ, ये मतलब मसले हैं ना, मसले तो ये हैं ही, तो ये सही क्यों नहीं हो रहे? आप बार बार कैसे सेम मिस्टेक कर सकते हो? हाँ, इसी तरह कर सकते हैं जैसे कल की है।
तो निकालें फिर सबको। नहीं इनका नहीं बनता मतलब अब देखें 5 भाई साल मेरी ख्वाहिश है नामीबिया से हार जाएं ताकि ये जो T20 पे टोला मुसल्लत हुआ है 3-4 प्लेयर्स का खास तौर पे। नहीं मेरे ख्याल में अब इनका ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये कल जो है ना वही चीज़ है कि मेलबर्न में हुआ, थोड़ा मार्जिन चला गया कि यार विराट कोहली एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल गया, ठीक है। न्यूयॉर्क में भी हुआ, वहाँ पे बुमराह आपका मैच ले गया था। हाँ। मसला क्या है, पिछले 4 जो मैचेस हुए हैं एशिया कप से लेके अब तक, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, ये अब ना सचिन तेंदुलकर हैं, ना विराट कोहली हैं, ना MS धोनी है, और इनके करीब ना करीब भी बुमराह नहीं भी है नहीं है। मतलब आप बुमराह आपको मैच नहीं हरा रहा, पांड्या आपको कुछ नहीं कर रहा, कुलदीप नहीं हरा रहा, कुलदीप नहीं हरा रहा, आप किससे जिनको कल मतलब हाँ। इनका एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान इंडिया उसका, और आप 5-5 साल से आप जो इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेल रहे हो, और आपसे जो है वो जाके ना बॉल होता है ना बैटिंग होती है। इससे अच्छा जो किरदार था वो तिलक वर्मा ने निभाया। जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे तो आप तिलक वर्मा की पूरी इनिंग्स उठा के देखें, उन्होंने कोई रैश शॉट मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्राइक दे रहे थे ईशान किशन को और वो अपना काम कर रहे थे। वहाँ पर बाबर आजम को ये करने की ज़रूरत थी कि उस्मान को सिर्फ स्ट्राइक देनी थी और एक बड़ी पार्टनरशिप लगाने की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान नहीं भी जीतता तो गेम में आ सकता था। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आगा सलमान ने कल मीडिया टॉक जो की, प्रेजेंटेशन में जो बातचीत की, वो भी सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, किसको डिफीट का जिम्मेदार कराया, फिर आके प्रोग्राम में बात करते हैं। कह रहे हैं अभी एक मैच है हमारा, अभी टूर्नामेंट में है और नया टूर्नामेंट दोबारा स्टार्ट हो सकता है। अभी कोई हल पूछ रहा था, मेरे ख्याल में एक हल है मेरे जहन में, अभी ये सुन के ना एक हल आ गया, इनको यहाँ बुला लें, हम वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ये तो एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं नहीं आपके 3-4 विकेटें गिर जाएं तो फिर आप नहीं कर सकते। वो उन 3-4 विकेटों में था कौन? आप खुद तो शामिल थे उसमें। पॉइंट्स टेबल पे, पॉइंट्स टेबल में आपके लिए मस्ट विन हो चुका है जो नामीबिया से जो आपका मैच है, क्योंकि USA से अब आपका रन रेट नीचे आ चुका है। तीसरे नंबर पर आ गई है पाकिस्तान की टीम। USA जो है वो प्लस में है रन रेट के अंदर, इंडिया का तो नेट रन रेट 3+ चला गया है। तो पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ जीतना ही जीतना है। अगर अपसेट होता है तो कोई USA की टीम जो है वो सुपर 8 मरहले में जा सकती है। और पाकिस्तान की टीम मुसलसल तीसरी बार 2024 में बाहर हुए, 2023 में सेमीफाइनल नहीं खेला है ना, 2023 में 2023 का वर्ल्ड कप, हाँ, ICC T20 वर्ल्ड कप तो 2022 का फाइनल। 3 आपके लास्ट ICC इवेंट्स हैं जिसमें आप अगले मरहले में नहीं गए हो। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप 2023 और T20 वर्ल्ड कप 2024, तो ये चौथा हो जाएगा अगर नामीबिया ने हमें हरा दिया तो। लेकिन अब आप ये पूछें क्या पाकिस्तान नामीबिया को हरा सकता है? हरा तो देगा ये। नहीं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब उस पर ये है, तो ये नामीबिया से पूछना पड़ेगा। राइवलरी तो है। नहीं नामीबिया पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता भाई। उनके पास भी है उस्मान तारिक, एरास्मस, हाँ, उसने इंडिया को परेशान किया। नहीं होगा मसला यार ये। मैंने कल भी जो हमारी हो रही थी, क्या हुआ, उस्मान तारिक ने क्या किया? नहीं, अच्छा किया है ना यार। भाई जब आप एक बॉलर को रिस्क ही नहीं ले रहे तो कैसे विकेट लेगा वो? मारा ही नहीं उन्होंने उसको। भाई 24 रन उसने पार परफॉर्मेंस दी है। हाँ। अब वो ऐसा नहीं हुआ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, यही मेरा पॉइंट था कि इन पिचेस के ऊपर अगर आप नसीम को खिलाएंगे, फहीम को खिलाएंगे, तो वो 2-3 विकेटें लेके, जैसे मुजर अब्बानी ने किया, बाकी जगहों पे हो रहा है, शैलविक कर रहा है, तो मैच आपके कहने से क्या होता है? वो साइंसदान बैठे हुए, वो अपने फैसले कर रहे हैं, बस किए जाओ। मतलब एक टीम में 5-6 लेफ्टी हैं, नसीम शाह को खिला दें, बोल रहे, अच्छा खिला भी देते आप शाहीन शाह अफरीदी को, हम समझ में आता है ये डिसीजन जब वो इनफॉर्म होते। भाई एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, उसका पेस नहीं निकल रहा है, विकेट नहीं निकल रही है। इतना स्ट्रगल कर रहा है इमरान कि अब उनकी स्ट्रगल इतनी बढ़ चुकी है कि वो स्ट्रगल उनके घर तक पहुंच चुकी है। कल शाहिद आफरीदी ने कहा है कि इनको ड्रॉप कर दो। मुझे बड़ी हैरत हुई है सुन के। नहीं यार, शाहिद आफरीदी ने कहा शादाब और बाबर को भी ड्रॉप करो, तीनों को ड्रॉप करो भाई। बाबर यार, आप कितने ICC इवेंट लेंगे ना परफॉर्म करने के लिए? आप 2019 में खेले हैं, 21 में खेले, 22 में खेले, 23 में खेले, 24 में खेले, 25 में खेले, 6 ICC इवेंट्स हो गए, 7वां है ये। किधर है परफॉर्मेंस? नहीं बनती। आपने हारिस को क्यों बाहर किया? हाँ, एक फाइनल है आपके खाते के अंदर बस। नहीं, वो भी नीदरलैंड को शुक्र मनाना चाहिए कि उसने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, तो पाकिस्तान पहुंच गया था फाइनल में। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन देखें हारिस नहीं है ना टीम में, रिजवान नहीं है ना टीम में। हाँ। क्यों? अब क्यों नहीं है रिजल्ट्स?
परफॉर्म नहीं किया इसलिए नहीं है ना। तो भाई आपने भी परफॉर्म नहीं किया, आप भी बाहर हो जाओ। और क्रिकेट नहीं खत्म हुई। मुझे खबर आई है कि वो नामीबिया के खिलाफ मैच में दोनों नहीं खेलेंगे, बाबर भी नहीं खेलेगा और शाहीन भी नहीं खेलेगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब वो कहते हैं ना वो चुड़िया क्या कर गई चुप गई। तो अब क्या फ़ायदा जब एक बड़े मैच में, भाई देखिए हमें उम्मीद है कि आप यूएसए को हरा देंगे, नीदरलैंड को हरा देंगे, नामीबिया को हरा देंगे। परफॉर्मेंस तो वो होती है जो आप इंडिया को हराएं। आपने अभी ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज़ में हराया। शुएब मकसूद कल बात करें थे, वैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स ने बात की, आपने शाहिद अफरीदी का जिक्र किया। सबसे अच्छी जो मुझे एनालिसिस लगा वो ये लगा कि भाई ये जो आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है ना, ये वो परफॉर्मेंस है जो पाकिस्तान टूर पे टीमें आती हैं उसमें से 6-7 प्लेयर जो स्टार प्लेयर मिसिंग होते हैं, उसकी वजह से आपकी क्रिकेट डाउन हो रही है। आपके टूर पे स्ट्रॉन्ग टीमें आती ही नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग टीम से खेलें। मसला ये है कि वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये हमारी क्रिकेट की तबाही में ना, ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हम कर रहे हैं करंट क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज, लेकिन कामरान भाई कह रहे हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी उतना ही हाथ है। उनसे पूछते हैं क्यों हाथ है? फॉर्मर क्रिकेटर्स थोड़ी कोलंबो में खेल रहे थे कोई। क्योंकि हमारी क्रिकेट में ना जहाँ और बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सारे सास भी कभी बहू थी कि कंटिन्यूड सोप ओपरा वो भी चला रहे हैं। हाँ उनके जो अपने अरमान पूरे नहीं हो पाए, हाँ, वो जो यंग या करंट लॉट होती है उसको उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं जिसमें खुद भी जो है गुजर चुके हैं, खुद भी जो है वो ब्राइट नज़र नहीं आते। ठीक है। और इस किस्म की बातें करते हैं कि जैसे ऐसा देख के लगता है कि शायद उन्होंने क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम में खेली है। वो अपने कैरियर्स भूल जाते हैं। हाँ कि भाई चाहे वो 90s यार इतनी बुरी तो नहीं थी ना परफॉर्मेंस इमरान। अच्छा चलें इसको बात कर लेते हैं। इस वक्त का जो टैलेंट, रैंकिंग, स्टैंडिंग पाकिस्तान टीम की उठाएं, उससे मैप करें आप रिजल्ट्स को, और जो आपकी 90s की जो आपके टैलेंट और जो स्टेचर था, लेजेंडरी और सारा का सारा 2010s में आ जाए कि जितने हमारे बात कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उस टीम की पोटेंशियल की बात करें। चलें हम पोटेंशियल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। 90s की पोटेंशियल रिजल्ट्स मैप करें, आज की पोटेंशियल और रिजल्ट्स मैप करें, कहाँ गैप ज़्यादा है? आप 2010 की बात करें, 2009 में हम टाइटल जीते। 2009 अलग है, 2009 अलग है, उसका मैं आपको वजह भी बता दूंगा। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि 90s के प्लेयर्स की पोटेंशियल थी। लेजेंडरी स्टेटस अभी भी मिला हुआ ना सबको। आप ये बताएं इस करंट लॉट में से कौन सा लेजेंडरी प्लेयर है आपके पास? कोई भी नहीं है। ठीक है, एक है जिसको लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं, मतलब वो भी वही है ना। आप मुझे ये बताएं कि इनकी पोटेंशियल जब नहीं है तो रिजल्ट्स अगर ऐसे आ रहे हैं, गैप कितना हुआ? हाँ। और जो 90s में आपके वो तो सुपर स्टार्स थे सारे के सारे, परफॉर्मेंस क्या है? इंडिया से 3 मैच जो है वो 90s में कौन हारा है? हम लोग 92 में हारे, 96 में हारे, 99 में हारे। वर्ल्ड कप में जीतेगा आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हिस्ट्री की। ठीक है। हाँ। ये जो पैथेटिक पूल है दूसरे लफ्जों में, जिसको सुबह शाम उड़ाते हैं, उनको मारा भी तो बहुत है हमने बायलैटरल में। कि अब आप शरारत कर रहे हैं तो उधर निकल रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ आप उधर नहीं वर्ल्ड कप में नहीं अब आप जो है 90s वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बचा रहा हूँ। आप बिल्कुल बचा रहे हैं। नहीं आपने जो बात की थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं अब आपको उस बात पे बात कर रहा हूँ। इमरान एटलीस्ट फाइनल खेला है हमने। कौन सा फाइनल? 99 का, 92 जीते, 99 का फाइनल खेला है। ठीक है। 2009 में टाइटल जीते, 2007 का फाइनल खेला है। ठीक है। अब ये 2009 को निकाल दें, वो यूनुस खान इफेक्ट था। 7 भी तो फाइनल खेला है भाई। मैं उधर ही आ रहा हूँ आपको कि ये जो कामरान भाई आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी नहीं थी परफॉर्मेंस। मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि आप जो है आप ये कहें कि अब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके आप जो है टेस्ट सीरीज नहीं जीतते। बात समझ में आती है क्योंकि अब आपका कंपैरिजन उस तरीके से नहीं है। भाई सवाल ये है कि 90s में क्यों नहीं जीते? हाँ, उसका जवाब देना आप लोग। आप कह रहे हैं कि ये जो लड़के हैं इनकी परफॉर्मेंस 90s के लड़कों से अच्छी है। अच्छी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका पोटेंशियल भी उतना नहीं है। हाँ। तो ये कम जिम्मेदार हैं जो बैठ के बातें कर रहे हैं। भाई ये अभी आपने जो नाम लिया 2015 के वर्ल्ड कप में था ना, क्या परफॉर्मेंस थी? बात तो करेंगे ना, जॉब भी करनी है। ये बात आपने की। ठीक है, ये फ़र्क है। अब आप इंडियन मीडिया की बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। आप इधर देखें, क्या इंडियन मीडिया में उनके फॉर्मर प्लेयर्स इस तरह से उड़ाते हैं प्लेयर्स को? वो अब जीतने लग गए शायद इस वजह से। जैसे उड़ाते बहुत थे, वो बहुत उड़ाते थे पहले। कुछ हैं जिनका सबको पता है। उसके अलावा जनरली जो है
आप देखें एक जो ना सपोर्ट रहती है। आज जो है, खैर ये बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। आज श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ऑस्ट्रेलिया हारा बाहर हो गया। प्रेडिक्शन करते हैं जल्दी से, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। श्रीलंका में कैपेबिलिटी तो है, वो अपने ग्राउंड पे हरा दे ऑस्ट्रेलिया को। स्टीव स्मिथ ने ज्वाइन कर लिया है। प्रेडिक्शन यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरे ख्याल में आज जो है वो श्रीलंका की टीम जो है कामयाबी हासिल करेगी और सुपर 8 मरहले के लिए। फीलिंग मुझे यही आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बाहर होना जो ना मैं विजुलाइज नहीं हाँ, आईसीसी इवेंट में जो है वो उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से आउट क्लास रहती है, वो कहीं से भी कमबैक कर लेते हैं। ये क्रिकेट की हमने बात की और पाकिस्तान की जो गलतियां थी उसको हमने जांचने की, उस पर नज़र डालने की कोशिश की, लेकिन हमें पता है एक और बड़ा मैच आएगा, एक और ऐसी ही गलतियां होंगी। कराची में नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई है। सिंध ने टाइटल अपने नाम किया है। रिपोर्ट देखते हैं और फिर कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैंपियनशिप के आखिरी रोज 4 कैटेगरीज के फाइनल मुकाबले मुनक्किद हुए। बॉयज अंडर 16 कैटेगरी में मुईज और आशिर ने 2-0 से टाइटल जीत लिया। अंडर 14 कैटेगरी में तारिक और वक्कास ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। अंडर 12 कैटेगरी में ऐश और अजान ने ट्रॉफी जीत ली। बॉयज अंडर 18 कैटेगरी का टाइटल अयान और राफे के नाम रहा। खिलाड़ियों ने जीत के बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतने का अज़्म जाहिर कर दिया। नेक्स्ट गोल इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है अंडर 18 में। इंशाल्लाह अभी FIP प्रॉमिसेस आ रहा है मार्च में, इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करना है और बस मेन गोल तो यही है कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना है। बहुत हमारा सेमीफाइनल भी थर्ड सेट गया था, सुपर टाई ब्रेक अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते और फाइनल में भी बहुत अच्छी टीम थी। इब्राहिम और इस्माइल ने बहुत अच्छा खेला और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। 3 रोजा चैंपियनशिप में मुल्क भर से 50 टीमों ने हिस्सा लिया। CEO पाकिस्तान पैडल फेडरेशन मुदस्सिर अराई का कहना है कि चैंपियनशिप का मकसद ग्रास रूट लेवल से पैडल के इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार करना था।